तो है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंडेंसर से रिलेटेड। इसी वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फ़िलहाल क्वेश्चन ये है कि कंडेंसर में वैक्यूम अपने आप कैसे बनता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कंडेंसर में क्या अपने आप वैक्यूम बनता है, क्या उतना सफिशिएंट है कि उसमें और कुछ एक्स्ट्रा मशीन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि इजेक्टर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इजेक्टर लगाने की ज़रूरत कब पड़ती है कंडेंसर में, कंडेंसर का यूज़ क्या होता है, कंडेंसर में कौन सा डोजिंग डालते हैं, कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो कंडेंसर को लेके आप 50 वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, बट हम मोटा मोटी देखेंगे कि कंडेंसर का इतना सारा जो डिटेल्स है वो एक्चुअली कंडेंसर होता क्या है, ठीक है, और इतना इसका यूज़ क्या है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो चैनल पे नए हो गए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार देखो, ये जो नोट्स है मेरे पास 210 क्वेश्चंस का नोट्स है जो कि 399 रुपीज़ का है। एक नोट का मैं 2 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। अगर आप इस नोट्स को बनाने जाओगे गूगल पे सर्च करके, अपने दोस्तों से सर्च करके, तो भी ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, हमने तो अपना एक्सपीरियंस डाला ही है इसमें, साथ ही साथ हम गूगल से, अपने दोस्तों से, अपनी टीम से डिस्कस करके ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा अगर आप इसको बाई करते हो तो 399 रुपये में, ओके। चलो, तो कंडेंसर का यूज़ क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर एक टाइप का मान के चलो कि हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। और हीट एक्सचेंजर का क्या काम रहता है, हीट को एक्सचेंज करना। तो जैसे कि कंडेंसर, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देख लो, ये है कंडेंसर, ओके। ये एक टरबाइन है, स्टीम टरबाइन, और टरबाइन आप जानते ही होंगे, यहाँ से स्टीम डालते हैं तो स्टीम से ये टरबाइन चलता है, और स्टीम आउटलेट जो निकलता है हम डाल देते हैं कंडेंसर में, ओके। तो ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि बेसिकली ये एकदम सेम टू सेम हीट एक्सचेंजर जैसा ही है। इसमें भी ट्यूब है, इसमें भी कूलिंग वाटर आउटलेट है, कूलिंग वाटर इनलेट है, ओके। लेकिन इसमें आप देखोगे हीट एक्सचेंजर से थोड़ा सा अलग मिलेगा, एक हॉट पॉट मिलेगा, ये इजेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हीट एक्सचेंजर में देखोगे तो 2 फ्लूइड रहता है बेसिकली। एक मान लो कि कोई हॉट फ्लूइड रहेगा, मान लो कि क्या मान सकते हैं, मान लो कि डीजल है, हॉट डीजल है, ठीक है। अब हॉट डीजल को कूल करना है तो हम हीट एक्सचेंजर में लेके जाएंगे और एक तरफ से पानी डाल देंगे ट्यूब साइड में या सेल साइड में, और दूसरे तरफ से आपका डीजल डाल देंगे, तो वहाँ पे कूलिंग प्रोसेस हो जाएगा। बट यहाँ पे बेसिकली ये कूलिंग प्रोसेस का काम नहीं करता है। कंडेंसर का नाम ही है कंडेंस करना, ठीक है तो ये हीट एक्सचेंजर का टाइप, ओके। कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर, क्या बोलते हैं, कूलर, ये सब क्या है, हीट एक्सचेंजर का टाइप ही है। बट कंडेंसर का नाम से आपको पता चल जा रहा है कि कंडेंस करना होता है, ओके। अब कंडेंस किसको करोगे, आप वेपर को करोगे। आप किसको कंडेंस करोगे, लिक्विड वेपर को, जो स्टीम फॉर्म में है, ओके। तो यहाँ से जो स्टीम आ रहा है इसको आपको कंडेंस करना है। कंडेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस कंडेंसर में फ्लैश करा देते हैं, स्टीम को क्या करते हैं, फ्लैश करा देते हैं। तो जैसे फ्लैश होता है तो इसमें प्रेशर इसका डाउन चला जाता है, और जैसे ही डाउन जाता है तो यहाँ पे आपका जो वेपर, लिक्विड वेपर रहता है, जो स्टीम का वेपर है, स्टीम है, वो स्टीम से जो वेपर फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। और नीचे से ठंडा पानी देते ही हैं तो और ठंडा हो जाता है और स्टीम पानी में बदल जाता है। तो कंडेंसर का बेसिकली ये काम है, ओके। अब देखो, कंडेंसर में थोड़ा बहुत वैक्यूम बनेगा ही, क्यों, क्योंकि एक चीज़ तो सबसे पहले आप फ्लैश कर रहे हो, तो वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो जब गैस जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है वो लिक्विड में बनेगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा उसका, तो जाहिर सी बात है कि एक ज़्यादा चीज़ एक कंटेनर में भरे हो, उसमें लिक्विड कर दोगे, उसको लिक्विड फॉर्म में कर दोगे, तो बाकी सारा जो ऊपर का स्पेस है वो खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो आपको इतना पता चल गया कंडेंसर का यूज़ क्या होता है, वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा देखो, बेसिकली कंडेंसर जो है ना वो इतना वैक्यूम क्रिएट अपने आप नहीं कर पाता है जितना अपने को चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा के रखे हैं इजेक्टर, ठीक है। बट इजेक्टर को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं हॉट पॉट क्या होता है। अब चूँकि आप जान रहे हो कि यहाँ से आ रहा है स्टीम गया यहाँ पे
कंडेंस हुआ। अब कंडेंस हुआ तो कंडेंसेट बना, ठीक है। कंडेंस होकर क्या बनेगा, पानी बनेगा और उसको हम बोलते हैं कंडेंसेट, ठीक है। अब वो जो स्टीम नीचे आता है कंडेंस होकर वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इसको हम बोलते हैं कंडेंसेट। अब कंडेंसेट को हम अगेन पंप से निकाल करके लेके जाते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कंडेंसर के इतने क्वेश्चन बन जाएंगे ना कि आपको इंटरव्यू अगर कहीं ले रहा होगा तो हालत ख़राब कर देगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये जो कंडेंसर है, ये पंप है, कंडेंसेट पंप जो है, इसको आपको चेंज ओवर करने का प्रोसेस इतना हार्ड है ना कि अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो ये टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। और मान लो कि टरबाइन अगर कंप्रेसर से जुड़ा है या कोई मेन पंप से जुड़ा है तो टरबाइन ट्रिप तो मोटर ट्रिप। कैसे ट्रिप होता है वो समझो। देखो बेसिकली क्या होता है कि इसमें है आपका वैक्यूम, ठीक है। और जैसे ही इसका वैक्यूम टूटा मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है इसमें प्रेशर, जैसे ही इसमें प्रेशर बढ़ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर 1 kg से ऊपर, तो ये जो है इधर से कंडेंसेट, इधर से स्टीम आउटलेट इसमें आ नहीं पाएगा, ठीक है, या इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम टूट गया तो आपका क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, हाँ, कंडेंसेशन रुक जाएगा, कंडेंसेट नहीं बनेगा। तो उस टाइम पे ये पूरा का पूरा भर जाएगा और ये पानी इसमें से ये टरबाइन में जाने लगेगा। जब टरबाइन में जाने लगेगा तो ये पूरा ट्रिप हो जाएगा। तो इसको एवॉइड करने के लिए अगर इसमें प्रेशर बढ़ जाए, थोड़ा भी बढ़ता है, नॉर्मली कितना रहता है, माइनस में 0.8 0.9 kg रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, 0.7 आ रहा है, -0.7, -0.6, -0.32, -0.1, इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब ये 0.0 आ गया तो अब इसके ऊपर आएगा तो ये प्लस में हो गया इसका मतलब, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रेशर मेंटेन करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रखना। अब प्रेशर कैसे मेंटेन होगा, उसके लिए हमने लगा रखा है इजेक्टर। अब यहाँ पे 2-3 ठो इजेक्टर रहता है, अलग अलग प्लांट के अलग अलग डिज़ाइन रहेगा, लेकिन मान के चलो कि 2 रहेगा ही कम से कम, कि एक ख़राब होता है तो एक से हम प्लांट को बचा लें, ठीक है। तो यहाँ से अब जो कंडेंसेट, अब चूँकि इसकी इफ़िशियंसी कम है कंडेंसर की, ज़्यादा ये वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाता है, ज़्यादा कंडेंस नहीं कर पा रहा है, या उसके अंदर कंडेंसर के अंदर इनर्ट गैस भी आ जा रहा है। जैसे कि सारा गैस तो कंडेंस होगा नहीं, सारा स्टीम तो कंडेंस होगा नहीं, तो बाकी सारे स्टीम को हम यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देंगे। जो हो गया ठीक है, अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा इनर्ट गैस है या जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है, जो कंडेंसेट नहीं हो रहा है, जो स्टीम कंडेंस नहीं हुआ है, तो उस स्टीम को भी हम इजेक्टर से बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये इजेक्टर का काम हो गया इसका, इसका, ठीक है। इजेक्टर का आप जानते ही हैं प्रोसेस क्या होता है, एक तरफ से स्टीम डालते हैं और दूसरे तरफ से ये कंडेंसेट बाहर जाता है, वेपर जाता है, ठीक है। कंडेंसेट नहीं, जो उसके अंदर वेपर है, स्टीम का वेपर, वो जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों बेसिकली, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएगा। और हॉट पॉट का काम क्या है, हॉट पॉट का काम ये है कि जो भी लेवल बनता है, जो कंडेंस होता है, इसमें हॉट पॉट में आता है और यहाँ से पानी जाता है, ठीक है, पंप के द्वारा पानी को भेजते हैं। तो ये है मोटा मोटी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये है नोट्स इसका। कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बताइएगा, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसमें डोजिंग भी डालते हैं, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि फॉस्फेट, एंटी स्केलिंग एजेंट वगैरह डालते हैं, एंटी फोम डालते हैं, ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए सोडियम सल्फेट डालते हैं, ठीक है। तो और डोजिंग करने से हम कोरोजन को रोक सकते हैं, स्लज को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कुछ स्लज है तो उसको सेटल डाउन करने के लिए भी हम डोजिंग वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा नोट्स, और बाई करो, बहुत यूज़फुल है, मज़ा आएगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।